जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। यह मेरा वीडियो है आयुष कर्म कब बनता है। इस संसार में एक मनुष्य 100 वर्ष जीता है तो एक मनुष्य जन्मते ही मर जाता है। कोई चढ़ती जवानी में मरता है तो कोई वृद्ध अवस्था में मर जाता है। यह देखकर जिज्ञासा हो जाती है कि जीवन और मृत्यु का कोई निर्णायक तत्व अवश्य होना चाहिए। कर्म सिद्धांत के अनुसार इस जिज्ञासा का समाधान कराने वाला तत्व है आयुष कर्म, जो जीवन धारण करने की अवधि का नियामक है। आयुष कर्म के अस्तित्व से प्राणी जीवित रहता है और इसके क्षय होने पर मृत्यु का आलिंगन करता है। देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक, इन 4 गतियों में से किस आत्मा को कितने काल तक अपना जीवन वहाँ बिताना है या उस नियत शरीर से बद्ध रहना है, इसका निर्णय आयुष कर्म करता है। जिस कर्म के उदय से जीव निश्चित काल के पूर्णात से पहले मृत्यु प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे आयुष कर्म कहते हैं। आयुष कर्म का स्वभाव कारागार के समान है। जैसे अपराधी को अपराध के अनुसार अमुक काल तक कारागृह में डाला जाता है और अपराधी उससे छुटकारा पाने की इच्छा भी करता है, किंतु अवधि पूरे हुए बिना निकल नहीं पाता है। आयुष कर्म का कार्य जीव को सुख दुख देना नहीं है, परंतु नियत अवधि तक किसी एक शरीर में बनाए रखने का है। इस संसार में 4 प्रकार के जीव हैं। अब देखते हैं आत्मा आयुष कर्म कब बंधती है। देव, नारकी, तिर्यंच और मनुष्य। देवों और नारकों का आयुष उनकी 6 महीने की आयु शेष रहने पर बंध जाती है। मनुष्य और संगी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय का आयुष इस नियम से है। वर्तमान जन्म की निश्चित आयु को 3 भागों में बांटने पर इनमें से 2 भाग बीत जाने के बाद जो शेष रहे उस एक भाग में अगले जन्म की आयु बंध सकती है। यदि उस समय आयु न बंधे तो शेष रहे एक भाग को 3 हिस्सों में बांटने पर उनमें से 2 भाग बीत जाने के बाद जो शेष बचे उसे एक हिस्से में आयु बंधती है। तो यूँ करते करते अंतिम अंतर मुहूर्त में आयुष अवश्य ही बंधती है। चलो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वर्तमान जन्म का आयु 90 वर्ष का है, तो 60 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आगामी जन्म का आयुष बंध सकता है। यदि उस समय न बंधे तो शेष 30 वर्ष के 2 भाग यानी 20 वर्ष बीत जाने पर शेष 1/3 यानी 10 वर्ष में उसका आयुष बंध सकता है। अर्थात पूर्ण आयु 90 वर्ष की होने से 80 वर्ष बीत जाने पर आयुष बंधता है। उस वक्त भी न बंधे तो अंतिम 10 वर्ष के भी 2 भाग बीत जाने पर आयुष कर्म बनता है। आयुष कर्म की 4 प्रकृतियां हैं: नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। इस संसार में जितने भी संसारी जीव हैं और उन्हें नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन 4 विभागों में बांटा गया है। समस्त संसारी जीव आयुष कर्म से युक्त होते हैं, इसलिए आयुष कर्म के 4 भेद बताए गए हैं। नरकायु, जिस कर्म के उदय से नरक गति का जीव बिताना पड़ता है उसे नरकायु कहते हैं। स्थानांक सूत्र में नरकायु कर्म बंधन के 4 कारण बताए गए हैं: महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मांसाहार। आरंभ अर्थात हिंसाजनक क्रियाकलाप, तीव्र क्रूर भावों के साथ अधिक संख्या में या अधिक मात्रा में किया गया कार्य महाआरंभ कहलाता है। महाआरंभ में आसक्ति, कालसौरिक कसाई प्रतिदिन 500 भैंसों की हत्या करने के कारण 7वीं नरक में गया। जो लोग जिसमें असंख्य त्रस्त जीवों की हिंसा होती है एवं जो मांस, मछली, अंडों का निर्यात करते हैं, तो
तो उन्हें हिंसक वृत्ति के फलस्वरूप महाआरम के कारण नरक गति का मेहमान बनना पड़ता है। जिस व्यवसाय में असंख्य जीवों की यानी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक हिंसा होती है उसको आरम समारम कहते हैं। जो मनुष्य आरम समारम में आसक्त रहते हैं, जो आरम समारम करते हुए करणीय अकरणीय कार्य का तनिक भी विचार नहीं करते हैं, वे नरक गति का आयुष बांध लेते हैं। महापरिग्रह, इसका अर्थ है वस्तुओं पर अत्यंत मूर्छा भाव या आसक्ति रखना। अत्यधिक परिग्रह रखने का भाव यानी अत्यधिक संचय करने की वृत्ति। जैसे ममन सेठ ने सांसारिक पदार्थों पर अत्यंत आसक्ति रखी। उसने हीरे मोती रत्नों से जड़ित एक बैल बना लिया था और वैसे दूसरा बैल बनाने के लिए वह कठोर श्रम कर रहा था, किंतु मरने के बाद उसे 7वीं नरक में जाना पड़ा, जहाँ भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी। यहाँ महाशब्द से ममता भाव की तीव्रता सूचित की गई है। विशाल धन संपत्ति होने मात्र से कोई महापरिग्रही नहीं हो जाता। जैसे आनंद कामदेव आदि श्रमणोपासकों के पास 12 करोड़ सोनइये आदि की संपत्ति थी, किंतु उस धन की प्रति उनको तीव्र ममता नहीं थी। जिसके पास संपत्ति नहीं है परंतु संपत्ति की कल्पना करके जो आसक्ति करता है, वह भी नरक गति का आयुष कर्म बांध लेता है। मनुष्य के पास संपत्ति वैभव हो या न हो, जहाँ आसक्ति है वहाँ परिग्रह है। पंचेंद्रिय वध, मनुष्य पशु पक्षी आदि पंचेंद्रिय जीव संकल्प की बुद्धि से वध करना। जो लोग देव देवियों को बलि चढ़ाना, तस्करी डकैती करना, शिकार करना या कसाई खाना चलाने के लिए आतंकवाद से प्रेरित होकर या क्रूरता पूर्वक द्वेषवश निर्दोष मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, मछलियों आदि पंचेंद्रिय प्राणियों का वध करते हैं और गर्भपात कराते हैं, वे भी नारकीय जीवन प्राप्त करते हैं। मांसाहार, मांस, मछली और अंडे आदि शाह इतन में मिश्रित पदार्थों का सेवन कराना भी तीव्र हिंसा कारक परिणाम होने से नरकायु का बंध कराता है। तिर्यंज आयु, जिस कर्म के उदय से आत्मा को तिर्यंज योनि में जीवन बिताना पड़े वह तिर्यंज आयु कर्म है। तिर्यंज आयु के कर्म बंधन के 4 कारण हैं। गूढ़ माया, कपट को कपट के द्वारा छिपाना, बाहर से मित्रता संयोग सद्भाव दिखाना और भीतर से कषाय वैरभाव और आक्रोश रखना। मुख से राम बगल में छुरी कहावत की भांति धूर्ताद या ठगी करने से भी तिर्यंच आयु का बंध होता है। दूसरा है माया करना यानी शल्य, कपट और शल्य युक्त होना। महाव्रत नियम भंग होने पर आलोचना नहीं कराने वाला किसी अन्य के नाम से आलोचना कर लेकर शल्य सहित आलोचना करने वाले तिर्यंच आयु का बंध करता है। लक्ष्मणा साध्वी ने शल्य आलोचना ग्रहण करके भारी संसार का उपार्जन किया था। असत्य भाषण, सत्य आत्मा का स्वभाव है और झूठ बोलना एक असहज तनाव है। क्रोध, लोभ, भय और स्वार्थ के कारण मनुष्य असत्य भाषण करता है और तिर्यंच आयु का बंध कर लेता है। असत्य भाषण का परिणाम पशु जीवन की प्राप्ति के रूप में मिलता है, किंतु झूठ बोलते समय अनेक दोषों की और कुसंस्कारों की जो पुष्टि होती है वह महाघातक है। झूठ तोल माप करना, खरीदने के तोल माप और बेचने के तोल माप भिन्न भिन्न रखना। व्यावहारिक जगत में छल कपट करना विश्वासघात है, परंतु धार्मिक जगत में छल कपट महाघात है। जो लोग धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं, दंभ दिखावा करते हैं, बोल लोगों को ठगते हैं और कटु परिणाम इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी भोगने पड़ते हैं। इसी बात को सूत्रकृतांग सूत्र में स्पष्ट कहा है। जो मायापूर्वक आचरण करता है वह अनंत बार जन्म मरण करता है। तीसरा है मनुष्यायुष,
जिस कर्म के उदय से मनुष्य गति में जन्म हो अथवा जिस कर्म के उदय से आत्मा को अमुक समय तक मनुष्य भव में रहना पड़े उसे मनुष्य आयु कर्म कहलाते हैं। 4 करण से मनुष्यायु कर्म बंधन का बंध होता है, जैसे सरलता। मन वचन काया की एकरूपता को सरलता कहते हैं। जहाँ हृदय की सरलता हो वहाँ धर्म के बीजों को वपन होता है। इसी कारण प्रकृति की भद्रता को मनुष्यायु बंध का कारण कहा है। विनम्रता। विनम्रता का अभिप्राय दब कर चलना या डर कर रहना नहीं है। विनम्रता का अर्थ है अंतस्य झुकना। झुकने से हृदय के द्वार खुलते हैं और ऐसा विनय भाव ही मनुष्याशु का बंद कराता है। दयालुता। दूसरों के दुखी में दुखी होना दया है। दयापूर्ण हृदय से सद्भाव एवं संयोग का जन्म होता है। अपने सुख का त्याग करके भी दूसरों के कष्टों को दूर करने का भाव जिस हृदय में हो वह मनुष्याशु का बंद कराता है। ईर्ष्या रहित होना। ईर्ष्या एक प्रकार की जलन है जिसका निशाना दूसरों की तरफ होता है, किंतु व्यक्ति स्वयं घायल हो जाता है। ईर्ष्या की अग्नि समस्त सुखों को जला देती है। दूसरों के सुखों को देखकर जो व्यक्ति जलता कुढ़ता है उसे मनुष्याशु प्राप्त नहीं होता। देवायुष्य। जिस कर्म के उदय से आत्मा को अमुक समय तक देवगति में जीवन व्यतीत करना पड़ता है उसे देवायु कहते हैं। देव भव की निश्चित आयु पूरी होने पर देवता वहाँ चाहकर भी एक क्षण अधिक नहीं रह सकते। देवायु बंध के 4 कारण हैं। सराग संयम। संयम का अर्थ है आत्मा को पापों से दूर कर लेना। हिंसा आदि सभी पापों से विरति रूप चारित्र ग्रहण कर लेने पर भी जब तक राग या कषाय का अंश शेष है तब तक वह संयम शुद्ध नहीं होने से उसे सराग संयम कहते हैं। शुद्ध संयम से कर्मक्षय होता है, किंतु रागयुक्त संयम होने के कारण देवायु कर्म का बंध होता है। संयमा संयम। इसका अर्थ है कुछ संयम और कुछ असंयम। इसे देशविरति चारित्र कहते हैं। श्रावक के व्रत में स्थूल रूप से हिंसा, झूठ, चोरी आदि का प्रत्याख्यान होता है, किंतु सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों की आरंभजा हिंसा का सर्वथा त्याग नहीं होता। ऐसे संयमा संयम का पालन करने वाले गृहस्थ भी देवायु का बंध करता है। बाल तप। इसका अर्थ है अज्ञान युक्त तप या सम्यक ज्ञान से रहित तप। जिस तप में आत्मशुद्धि का लक्ष्य न होकर अन्य कोई भौतिक या लौकिक लक्ष्य हो उसे बाल तप कहते हैं। जैसे धुनी रामना, वृक्षों के साथ स्वयं को उल्टा बांध देना, ठंडे पानी में खड़े रहना, महीनों तक तलघर या गुफा में तप बाल तप है। सम्यक ज्ञान के अभाव में किया गया यह अज्ञान तप भी देवायु का बंध कराता है। आगमों में ऐसे अनेक बाल तपस्वियों का वर्णन है, जैसे तामली तापस, अग्निशर्मा आदि भी बाल तप के फलस्वरूप देवगति में गए। अकाम निर्जरा। अनिच्छा से या दबाव से, भय से या पराधीनता से, लोभवश या मजबूरी से भूख आदि के कष्ट को सहन करना अकाम निर्जरा है। यद्यपि पेड़ पौधे, नारकी आदि जीव भयंकर कष्ट सहते हैं, उन्हें अनिच्छा से कष्ट सहना पड़ता है तथा सम्यक ज्ञान न होने से वे कष्ट के समय संभाव एवं आत्मचिंतन नहीं कर पाते। मजबूरी में कष्ट सहने में से उनकी अकाम निर्जरा होती है, किंतु साथ ही दुर्यान होने से वे दिवायु का बंध नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, आपकी अगर आयु 80 वर्ष तक है तो आप अपने अंतिम समय के 1/3 भाग रह जाता है, तब आप धर्म ध्यान करके अपनी अगले जन्म को सुधार सकते हैं। तो अच्छा लगे दोस्तों यह वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।